इस टाइम मेरे साथ ज़हीर की वालदा मौजूद हैं। दुआ और ज़हीर के बारे में आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। केस भी चल रहा है। क्या अब तक की पेशरफ्त है, क्या होने वाला है? ज़हीर की वालदा को क्या लगता है कि आने वाला कल क्या होगा? इनको गैंग बना दिया गया है, इनकी और कितनी बहुएं हैं और इनको गैंग का नाम क्यों दिया गया है? जब दुआ इनके पास आई थी, इन्होंने उसको वापस भेजने की कोशिश क्यों नहीं की? उसके वालिदैन को इतला देने की कोशिश क्यों नहीं की? और क्या सोचा था कि ये केस इस हद तक आगे चला जाएगा? ज़हीर की वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे ये बताएं, दुआ आपके घर आई, उसको वापस भेजने की कोशिश क्यों ना की? बहुत कोशिश की, ये दुआ जाना नहीं चाहती थी। आप लोगों को ज़हीर और दुआ के ताल्लुकात के बारे में पहले से पता था कि कुछ आपके बेटे के किसी के साथ ताल्लुक है? हाँ जी, पहले कुछ दिन पता चला सी, तो मैं कहा बेटा इतना दूर हम लोग नहीं जा सकते। कहता मैं रिश्ता मांगेंगे जो दे देंगे तो ले लेंगे, ठीक है। तो उस तो बाद रिश्ता मांगने गए तो रिश्ता इनकार होया। हम लोग उनका घर का ही नहीं पता, गए ही नहीं। तो कुछ अरसे बाद दुआ खुद आ गई। तो दुआ आ गई है तो फिर दुआ ने किया मैंने जाना ही नहीं, तो मार दो मैं नहीं जाऊंगी। तो हम लोग किसी को भी कहा कि मार दो नहीं जाऊंगी? हाँ, मार दो मैं नहीं जाऊंगी, पाँव में पड़ गई। तो फिर मजबूरन निकाह करना पड़ा। तो हम लोग क्या कर सकते थे? तो नंबर भी कोई नहीं बताया उस टाइम पे। ज़हीर ने बताया नंबर दे दो। पहला रास्ते में ना उज़मा कह रही सी अठनू, तो कहती आपको नंबर मिला, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। ये तो मतलब उसने मैसेज किया सी, पबजी से मैसेज किया सी। नंबर होता था हम फोन नहीं कर लेते। हाँ जी, मैंने दसो वड्डिया ने आपस में बह के कोशिश नहीं की कि चलो मामले नू सुलझा दईए? इन्ना ज्यादा काम हम लोग ना ये काम कभी किया है, तो ना करने वाले हाँ, तो ना गैंग है ना गैंगा च बेटा। ये सपारे तो हाथ रखती हूँ, सपारा दूर पे पड़े तो मैं तो 1000 बारी रख लिया। तो हम गैंगा भी चुने ही हैं, तो ना गैंग है। जतीम मेरे बच्चे में 11वें साल मेरे मियाँ फौत है, 12 साल हो गए। मैं माँ भी हूँ तो प्यो भी हूँ। मैं बड़ा कोशिश परवरिश की है बच्चों की, पढ़ाई की तलीम अच्छी पंजाब नसी में लबार्ट्री स्कूल में पढ़ाया है, प्राइवेट पंजाब कॉलेज में पढ़ाया है। बच्चा है जूनियर क्लर्क के, बड़ा उसकी 2 बेटियां ने। किन्ने थोड़ी होर किन्नियां नौवां ने? 2 बहुआं मेरी और हैं, 3 मेरे बेटे हैं। ये दुआ भी आई तीसरी। तो वो मेरी ये बेटी है, मैं उसको गले को लगाया, जिसे रो रही थी। मैं उसको आंसू नहीं देख सकती थी दुआ कहती थी मामा मैं नहीं जाऊंगी, मैंने मार देंगे। तो मैं बच्ची दे आंसू देखते तो मैं मजबूरन सन निकाह करना पड़ा, तो बच्ची को अपनाना पड़ा। जी, उनको खौफ नहीं है कि दुआ दे कोई दबाव चाह के कोई ऐसी गल कर देवे ते तुहाडे बेटे दा ते मुस्तकबिल तबाह? दुआ नूं मार भी देवे ना तो दुआ नहीं कहेगी। इतना यकीन क्यों है थानू? दुआ अच्छी बच्ची है, उससे यकीन, उनकी मोहब्बत है। इधर रहत गई 3 महीने पता चल जाता है बच्चा। दुआ मोहब्बत करती है, उनकी मोहब्बत ही रहेगी। बच्ची को गले मैंने लगाया है, मैं कहा बेटा तू चल ठीक है, अगर मामले अल्लाह करे हल हो जाएंगे तेरे माँ बाप के साथ, अल्लाह खैर के सुलह हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। कहती सुलह होगी तो मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। मेरे माँ प्यो ने बुलाएंगे, खाना करें सब कुछ। बार उन मामले नू तो पहले होती कर इस तरह सामने क्यों नहीं आए थे? अपनी सफाई क्यों नहीं? कुछ तो ये हम लोग, हमारी औरतें मीडिया पे आना नहीं चाहती हैं। अभी भी बुरा मनाते हैं हमारे रिश्तेदार भी, ये उसका मियाँ फौत हो गया, ये मीडिया पे आइए, ये हो गया वो हो गया, बातें कर रहे हैं। पर फिर भी मैं उन्होंने दे विच मैं जाऊँगी, कोई मसला नहीं है मीडिया पे जाना, कोई गुनाह नहीं है, हमारा मसला है मैं जाऊँगी। नाराज़ होते हो जाएं। हमारे औरतें जो हैं ना, हमारे ज़िम्मेदार टाइप हैं, मीडिया पे नहीं जाने देते। अवारा बस ऑफिस जाना है, ऑफिस। यही मैं इधर लाहौर में आई हूँ, जो दिन मैं ड्यूटी करने के, हम लोग 4 दीवारी तो नहीं निकले कभी। हर जगह ते थोड़ी नौ नू या थोड़े पुत्र नू सब जानते ने। हाँ जी, उस बारे की कहोगे? क्या कहूँ, कुछ नहीं कहूँगी। उनकी मोहब्बत है, माफ़ कर दे माँ प्यो, बस ठीक है। उनके माँ प्यो ही तो कह रहे हैं कि गैंग फंस गई। कोई गैंग नहीं यार, सपारा फाड़ के गैंग है हम, कोई गैंग नहीं, गैंगा च नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ ज़हीर की भाभी मौजूद है। कुछ भी नहीं कहा। कोई कह रहे ज़हीर ने छोड़ दिया है, दायरे में मान रखा है। इस विच कोई बातें इतनी लोगों ने कि ज़हीर ने ना छोड़ा है, दुआ को ना छोड़ता है, मर्द तक नहीं छोड़ता। दुआ छोड़ेगी ना दुआ छोड़ेगी। मैं सपारे हाथ रखती कुरान पाक ते, जो ज़हीर दुआ की बहुत मोहब्बत है। ये आप ये नुकसान ही होगा जो अगर असी दुआ को दूर करें कि ज़हीर को दूर करें। मेरे साथ ज़हीर की भाभी भी मौजूद है। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। 11 साल जी। आपके ससुराल वालों को भी गैंग का नाम दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि उनकी बेटी को किसी गैंग ने पकड़ लिया, आगे फरोख्त भी कर देंगे, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों कज़ने हैं जो मेरे हस्बैंड से छोटे हैं। उनके घर में मेरी खाला की बेटी है। तो मुझे 11 साल हो गए हैं मेरी शादी को।
तो मेरी खाला भी हैं, खाला सास हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने तो कोई गैंग नहीं देखा। तो आगे भी इंशाल्लाह, आज तक मैं अपने नाराज़ों के घर में नहीं गई, इतने अच्छे तरीके से हम लोग रहते हैं, तो कोई मसला नहीं है। ऐसा झूठ बोल रहे हैं सब लोग, ऐसे करना नहीं चाहिए। देखें, एक बच्ची ने अगर निकाह कर ली है तो उसका निकाह बचाएं, तोड़ना नहीं चाहिए। बैठ के बात करनी चाहिए, सुलह करनी चाहिए और उनको बड़ा दिल करना चाहिए। आप लोग इतनी देर बाद मीडिया के सामने आए हो, इससे पहले क्यों? इससे पहले ये कि मामला ख़त्म हो गया था जब हमने बच्चे पेश कर दिए थे। हमने खुद बच्चे पेश किए थे पहली दफ़ा, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने बयान दिए, 2000 ने बयान दिए कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, खुशी से रहना चाहती हूँ ज़हीर के साथ, सिंध कभी नहीं जाना चाहती। जज ने कहा कि आपको इजाज़त है, 164 आपको पता है हुआ उसका, तो उन्होंने वापस भेज दिया। उसके बाद मामला ख़त्म हो गया था। वो तो उनके वालिदा ने ना, जो सुलह के बजाय उसको बदनाम करी जा रहे हैं, जलील करी जा रहे हैं। अपनी बेटी को बैठ के बात करें, इधर आएँ, हम उनको वेलकम कहते हैं, हमेशा से कह रहे हैं। तो हमारे घर वाले सब रिश्तेदार नहीं अच्छा समझते कि हम लोग मीडिया पे जाएं, तभी भी वो बहुत नाराज़ होंगे। और हम अल्लाह ना करे, अगर दुआ किसी दबाव में आकर, किसी प्रेशर में आकर कोई ऐसी बात कर देती है, अपनी जान दे देगी, इतना मुझे पता है। वो बच्ची कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन ज़हीर से अलग नहीं होंगी। एक दिन ज़हीर उसको छोड़ के आया, उसको पता चला कि छोड़ के आया है ना, जब वापस केस लड़ने के लिए उसने वहाँ सेफ जगह पे रखा था, क्योंकि हम चले गए, वो कहते टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ उन्होंने मिलने नहीं दिया, मुलाकात नहीं होने दी, और वो रो रहा था वो कि मेरी वाइफ मुझसे दूर है। तो मैं अब केस लड़ने के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा फिर अपनी वाइफ को। उतनी देर में फिर ऑर्डर हो गए थे, तो 8 बजे जज ने कहा भी, जज ने दे गया सी ना, तो कोई और गैर बंदा ज़हीर को बगैर नहीं मिल सकता। तो ज़हीर शाम को गया, जाते वक्त कहते कोई चीज़ें उसको दे दूँ जो टेंशन न ले, टैब वगैरह कुछ दे दूँ उसको, भाई वो लालच लगे, पर वो उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर उस बस पे बैठ के चला गया, मुल्तान गया, मुल्तानों फिर आगे गया। ले जी वापस मैं आते ले लूँ, हिफाजत में रख के उसको मार, बस धमकियाँ आ रही थी बच्ची को, वैसे दुआ को आ रही थी, दुआ को वैसे बेटा उसको हिफाजत में रख के गया है। 8 दिन वास्ते देते गया है, फिर मैं आ जाऊँगा केस लड़ के तो फिर आपको ले लूँगा, ठीक है। इन्होंने क्या दायरे मान रखा को कोई टेस्ट नहीं सी ना, उसकी कुछ मसला सी, सारे टेस्ट भी 2 दफ़ा हो गए, काम मामले भी ठंडे हो गए। हुण फिर मसले मसाइल माँ बाप ही कर रहे हैं, क्या कर सकते। लेकिन जी इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि वालिदैन की जो मोहब्बत होती है अपनी औलाद के साथ, और जब औलाद इस तरह का कोई कदम उठाती है तो ये तकलीफ़ का बाइस होती है ये चीज़। गैरत के नाम पर बहुत सारी बेटियों को इस चीज़ की वजह से मार भी दिया जाता है, और ये कोई पहला केस नहीं था कि कोई भी बच्ची अपने घर से अपनी पसंद की शादी करने के लिए निकली है। कभी कभार वालिदैन चुप हो जाते हैं, कभी कभार ढूंढ के गैरत के नाम पे मार देते हैं। ये पहला वालिद और वालदा है जिन्होंने अपनी बेटी को, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर अपनी बेटी की तजलील नहीं की है, अपनी बेटी को जीने के लायक नहीं छोड़ा, जो अपनी बेटी का हाल किया, और जिस जिस तरह के अपनी बेटी के लिए अल्फाज बोले गए हैं। दुआ करते हैं कि ये जो भी मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, क्योंकि अब ये मामला हर घर का मामला बन गया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।